ये बढ़िया है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजबल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो, रामचंद्र की जय हो। ऐसा लगता है उपस्थिति जितनी अच्छी हो रही है उतनी आवाज कम हो रही है। या ये मान लिया जाए कि एक राजा ने अपने यहाँ तालाब खुदवाया और उसने आदेश किया कि मेरे राज्य का प्रत्येक नागरिक उस तालाब में 1 लोटा दूध डालेगा। तो जो व्यक्ति पहला गया उसने सोचा कि पूरे राज्य के लोग तो दूध डालेंगे ही, हम पानी डालेंगे। तो वो पानी डाला है। दूसरे वाले ने सोचा कि पहले वाला तो दूध डाल के आया, हम पानी डालें। माने जो भी लेकर गया उसने यही सोचा कि हमसे पहले वाले सब दूध डाला है, हम पानी डालें। तो सुबह जब राजा ने उस तालाब पर जाकर देखा तो भैया 1 बूंद दूध नहीं था, सब पानी पानी था। तो ऐसा लग रहा है जितने लोग बैठे हैं, सही बात बताऊं, आज मैंने सबसे पहले अपने गांव में आप लोगों की तारीफ की और कहा कि श्रोता तो बहुत जगह मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन जहां हम खेले हैं, देखो नार से हम ज्यादा मल गुजरई में तो खेले हैं। हालांकि मुझे याद है कि आप लोगों ने चकबंदी में हमारा एक खेत छीन लिया, नहीं तो यही पास में था, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास में था। और अपने जमाने में तो बढ़िया मक्का होती थी और बढ़िया वो क्या बोलते थे देहात में, फूटे। तो हम यहाँ फूटे भी हैं और हमने फोड़ा भी है, लेकिन जो स्नेह, जो प्यार, जो आपका सहयोग और छोटा सा गांव होते हुए आपकी जो उपस्थिति, मुझे तो ये नहीं लगता कि इतने लोग आते कहां से, जितने लोग बैठे हैं। जबकि इसमें हमें पता है कि आधे से ज्यादा लोग अभी भी खेतों में हैं, लेकिन जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो प्यार, जो भगवान की कथा के प्रति अनुराग, और प्यारे याद रखना भगवान बगैर अनुराग के मिलता भी नहीं। चलिए खोलिए थोड़े मानस के पन्ने। हो ये विवेक मोह भ्रम भागा और तब रघुनाथ चरण अनुरागा, क्योंकि मिले न रघुपति बिन अनुरागा, और योग दान जप व्रत ही विरागा।
कितना भी आप यज्ञ कर ले, कितने भी तप कर ले, कितनी भी कथा सुन ले, कितने भी हवन करवा ले, कितने भी दान कर ले, कितने भी मंदिर बनवा ले, लेकिन जब तक भगवान के चरणों से प्रेम नहीं होगा, प्यार, प्यार में कितने अक्षर है? 2.5। प्रेम में कितने अक्षर है? 2.5। आप लोग कभी माला जपते हैं? जिन लोगों ने गुरु किया होगा वो माला जपते होंगे, और 2 गुड़िया के बीच में जो गांठ लगती है वो गांठ भी है 2.5। और हम लोगों का माने ब्राह्मणों का जो जनेऊ बनता है यज्ञोपवीत, उसमें भी ब्रह्म गांठ लगती है 2.5। क्योंकि 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम तो नटवर नयन समाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय बगैर प्रेम के। ले होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। योगी रोगी जोगी भोगी वियोगी ये कह सकता है कि मुझे भगवान नहीं मिले। योगी रोगी जोगी भोगी वियोगी ये कह सकता है कि मुझे भगवान नहीं मिले, लेकिन आज तक कोई ऐसा अनुरागी भक्त नहीं है जो ये कहे मुझे भगवान नहीं मिले। एक भी अनुरागी भक्त नहीं है। तो जो अनुराग है, पढ़िए मानस, देखिए क्या लिखा बाबा। सती मरत हरि शने बरुमागा, सती मरती हरि शने बरुमागा, जन्म जन्म से वो पद अनुरागा, जन्मो जन्मो शिवपति अनुरागा। रामायण में मैं निवेदन कर रहा आपसे, अनुराग करिए भगवान से, प्रेम करिए। क्यों? सती मरत हर्षण बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और जब अनुराग मांगा तो आपको कथा बताई गई थी, ते कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। शंकर जी से अनुराग था, ले पार्वती बनी, पहला भक्त। दूसरा अनुरागी भक्त, पूजा कीन अधिक अनुराग। किसने? मैया जानकी ने। और जब मैया जानकी ने अनुराग से पूजा की, आज हमारी पूजा का, हमारी कथा का फल क्यों नहीं मिलता है? जिसमें मैया जानकी ने पूजन की थाली तैयार की, तो भक्तों ने पूछा, बाबा माता जी पूजा करने जा रही है, परमा माँ भगवती जगदम्बा को मनाने जा रही है, आप ये बताइए इनकी पूजा की थाली में क्या है? वो सामग्री हमें भी बता दो, तो जब हम पूजा करने जाए तो वो सामग्री हम भी उठा लें। बाबा गोस्वामी जी ने मैया जानकी की पूजा की थाली में जब देखा तो बोले इनकी थाली बिल्कुल खाली है। मैया जानकी जी ने जो पूजा की थाली तैयार की है ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं। फिर क्या है? जानकी जी की पूजा की थाली में पान सुपारी नहीं है, मैया जानकी की थाली में बर्फी नहीं है, लेकिन मैया जानकी की थाली अनुराग से भरी हुई है। और आज आचार्य यजमान के बीच में सब कुछ है, केवल अनुराग नहीं है। आज पूजा तो बहुत बड़ी है, अगर यजमान इससे अच्छा मिल जाए तो हमारी भी पूजा की लिस्ट बढ़ जाएगी। छोटा यजमान होगा, थोड़ी पूजा की लिस्ट कम हो जाएगी। मैंने आज आचार्य यजमान के बीच में संबंध रह गया है केवल धन का, अनुराग। अच्छा, सम्मान भी खत्म हो गया। अब तो लोग 4 व्हीलर से, मोटरसाइकिल से आने लगे। न पहले पंडित अगर सत्यनारायण की कथा कहने आया 1 घंटे लेट हो गया तो यजमान ने उसे सम्मान नहीं दिया। घड़ी देखी और घड़ी देख के बोले, काय मारा तुम्हारा ये आई में को टाइम है, ये आने का समय। तो जो अनुराग वो समाप्त हो गया। और अगर आचार्य यजमान के बीच में अनुराग है तो आज भी परमात्मा सुलभ है, क्योंकि पूजा कीन अधिक अनुराग और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मैया ने अनुराग से पूजन किया तो भगवान पति रूप में प्राप्त हो गए। और जब राम जी पहुंचे सिया के स्वयंवर में तो इनहि बिलोकत
अति अनुरागा। अष्टांग योगी विदेहराज जनक भगवान दामाद के रूप में मिल गए, और वही एक और अनुरागी भक्त बैठा है। शंकर राम रूप अनुरागी, शंकर राम रूप अनुरागी, शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागी, नयन पंच दश अति प्रिय लागे, नयन पंच प्रिय लागे। भगवान शंकर अनुरागी है, तो सिया स्वयंवर में इन्होंने 15 नेत्रों से भगवान का दर्शन किया। जानकी, रामायण का अगर अध्ययन किया जाए तो जानकी जी 3 लोगों को मिली। सबसे पहले जानकी जी किसे मिली? जनक जी को। और जनक जी को जानकी मिली तो जनक के जीवन में प्रकाश हो गया। और वही जानकी जब राम के मिली तो राम के जीवन में विकास हो गया। और वही जानकी जब रावण को मिली तो रावण का समूल विनाश हो गया। अब शिव जी की बात। अधिकांश लोग कहते हैं शंकर जी बड़े काले हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी बड़े गुस्सैल हैं, बड़े क्रोधी हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि शंकर जी की तीसरी आंख खुल जाए तो दुनिया भस्म हो जाए। और हम आपसे वादा करते हैं शंकर जी की तीसरी आंख खुल जाए तो दुनिया छोड़ो एक तिनका नहीं जला सकते। शंकर जी ने जीवन में कभी एक तिनका नहीं तीसरी आंख से जलाया है। लोग कहते दुनिया जल जाए। कुछ लोग कहते शंकर जी बड़ा नशेड़ी थे, बड़ा नशा करते। पहले नशा की बात हो जाए। हमारे यहाँ एक नियम है, जब कोई छोटा अपराध करता है तो वो अपने अपराध को छुपाने के लिए बड़े पर दोष लगाता है। जैसे हम अपनी बात करेंगे, आपकी नहीं। जैसे कोई आचार्य तंबाकू खाता हो, पंडित, और उससे आप कहो कि आप आचार्य हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप पंडित हैं, आप उपदेशक हैं, आप तंबाकू क्यों खाते हो? तो वो तुरंत एक मंत्र बनाए हैं, वो तुरंत उत्तर देगा तमाल पत्रम परमम पवित्रम। भैया तंबाकू से तो कोई पवित्र चीज ही नहीं, कहीं हम खाते, पवित्र बना दिया, दोष लगा दिया ना। अच्छा, अपने यहाँ तो लोग एक दोहा कहते, कृष्ण चले बैकुंठ को और राधा पकड़ी बाह, अहियन तमाकू खा लो हुवन तमाकू। जितनी ज्यादा से ज्यादा वो खा लो। लेकिन आपको पता है तमाकू गधा नहीं खाता है। एक बोले हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक है आपने, तमाकू गधा ही नहीं खाता है। तमाकू केवल गधे नहीं खाते, जितने बुद्धिमान है वो तो सब खाते हैं। हमने एक से पूछा भैया गांजा क्यों पीते हो? बोले हम शंकर जी के चेला हैं, शंकर जी ने गांजा पिया था तो हमने शंकर जी को गुरु कर लिया, हम भी पीते हैं। तो हमने कहा शंकर जी ने तो हलाहल कालकूट जहर पी लिया, तुम सल्फास की टिकिया ही पी लो। लेकिन पीना कोई नहीं ना दरोगा जी, और हमें ढूंढे चौकी गांव में खुल गई। क्या शंकर जी ने नशा किया है? नहीं, केवल अपनों से बड़ों पर दोष लगाने की हमारी परंपरा है। मैं व्यासपीठ से निवेदन कर रहा, शंकर जी ने गांजा भांग धतूरे का सेवन नहीं किया, कोई नशा नहीं किया। और न ये काले हैं और न ये क्रोधी हैं। अगर काले हैं तो फिर आरती के बाद एक श्लोक गाना बंद कर दो आज से। कौन सा? कर्पूर गौरम। ये सभी लोग तो गाते हैं। कितने गोरे हैं, बिल्कुल कपूर की तरह। शंकर जी के समान तो कोई गोरा है ही नहीं। काले तो भगवान विष्णु हैं, काले कृष्ण हैं, काले राम हैं, काले विष्णु हैं। लेकिन भगवान शंकर काले नीले नहीं है। कर्पूर गौरम, कपूर की तरह श्वेत।
और दूसरी विशेषता, अच्छा जिद्दी है, अगर जिद्दी होते तो लिखा जाता करुणा अवतार, करुणा की अवतार है। और शंकर जी के समान सरल। ओहो, आज शायद सोमवार है, इसलिए शंकर जी कथा में अपनी तरफ ले गए, बोले हमें हमारी भी कुछ चर्चा कर लो, आज सोमवार है। तो मैं प्लानिंग को और कुछ बना के आया था, जो गोवर्धन पूजा की कथा लगी है और मुझे गोवर्धन पूजन तक पहुंचनी है, लेकिन आज मैंने अपने गुरु जी के पास भी हाजिरी बजाई। जानते हो आप लोग गुरु जी हमारे कौन है? वही खेतों में वहां मैंने हाजिरी बनाई, बोले बस चिंता मत करो मैं आ रहा हूं। और वो आज आपके पंडाल में है, तो उनका थोड़ी शंकर जी की कथा हो जाएगी। आज दिन शंकर जी का है, आज हमारे गुरुदेव भगवान का भी दिन है। बोलिए एक बार, बोलो ब्रह्मदेव महाराज की जय हो। आइए प्रसंग पर। कोई नशा नहीं किया भगवान शंकर, बिल्कुल सरल, इतना सज्जन और इतना सीधा और जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई देवता नहीं। हनुमान जी की, राम जी की पूजा करने हो ना कुछ हो तो 2 रुपए प्रसाद हो, धूप बत्ती हो, और जब मन कहे कि शंकर जी की पूजा करने, लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। मन ये कहे कि शंकर जी की पूजा करने हैं, रुपया 1 नहीं खर्च करना है, तो चले जाना कहीं कूड़े के ढेर में धतूरा खड़ा होगा, चढ़ा दो शंकर जी पर खुश। धतूरे का फल चढ़ाओ, धतूरे का फूल चढ़ाओ, बेल पत्ती चढ़ाओ, बेलुआ चढ़ाओ, और वो भी न मिले तो बेशर्म ही मिल जाए, वही फूल चढ़ा दो, शंकर जी प्रसन्न। अच्छा शंकर जी भी अगर ना मिले, हो सकता है शंकर जी ना मिले, तो शंकर जी भी तो तुम्हारे पास है, बस अंगुली करिए ऐसे, अंगूठा लगाइए बीच में, चढ़ा दीजिए 1 लोटा जल, शंकर जी खुश। कितने सरल, जगह जगह उपस्थित। तो कहा ये वो शैल, कहा क्रोधी है, आंख बंद के भोले भाले बिल्कुल सरल। शंकर जी, देवताओं ने पिया विष अमृत, देवताओं ने पिया अमृत, केवल देव कहलाए, और भगवान शंकर ने जगत कल्याण के लिए पिया जहर, तो प्यारे देव देव महादेव कहलाए। अच्छा शंकर जी ने कुछ जलाया, नशा तो किया नहीं, लेकिन एक बात है, शंकर जी ने जो नशा किया है ना, आप लोग कहेंगे पंडित जी दोनों बातें कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो नशा नहीं किया और दूसरी तरफ कह रहे हो मैं कह रहा हूं इनके जैसा आज तक कोई नशाबाज नहीं हुआ। ये दोनों बातें हो गई ना। कौन सा नशा किया है? शंकर जी ने वो नशा किया है जिस नशा के चढ़ने के बाद कोई नशा चढ़ता ही नहीं। अच्छा बताइए आप लोग, दुनिया में कोई ऐसा नशा है जो चढ़ने के बाद उतरता ना हो? कितना भी बेशकीमती आप नशा करें, लेकिन उसकी एक सीमा है, उस सीमा में वो नशा उतर जाएगा, और जिसका नशा उतरेगा वो नशा ही तो मांगेगा। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, तंबाकू मिलाना शुरू करो, और बगल वाला चाहे जमींदार हो, लेकिन वो भी भैया 2 पत्ती ने खमाई ले, जिसको भिखारी बनाना उसे सिगरेट पीना सिखा दो, चाहे जितना रुपया डाले हो, लेकिन कहे भैया माचिस है, बन जाएगा भिखारी। भगवान शंकर ने वो नशा किया जो नशा करने के बाद कभी उतरता ही नहीं, और वो नशा केवल शंकर जी ने नहीं किया, वो नशा कलयुग में आकर के मीरा ने कर लिया। वो नशा कल की कथा में आपको बताया प्रहलाद ने कर लिया, और जब प्रहलाद और मीरा ने वो नशा कर लिया तो उन पर जहर का भी नशा नहीं चढ़ा, और वो नशा है प्यारे राम के चरणों का नशा। वो नशा है राम के चरणों का नशा, और इस कलकाल में आज के परवेश में भी जिस पर राम के चरणों का नशा चढ़ गया, अगर राम के चरणों का नशा न चढ़ा होगा तो आपने देखा लोग सर्दी गर्मी में भी दिगंबर बने घूम रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा, एक दिल क्षेत्र में एक ऐसा मुझे महात्मा नागा मिला जो 300 बीघा का काश्तकार था, और बिल्कुल नागा 300 बीघा। जब मैंने उसका परिचय पूछा तो उसने कहा परिचय एक शर्त पर बताएंगे कि तुम मेरा पता किसी को बताओगे नहीं। तो मैं पता तो नहीं बता सकता उसका, चूंकि उसने मुझे सौगंध खिलाई, लेकिन उसने जब परिचय दिया और मैंने पता लगाया तो उसकी अक्षरशः बात सत्य थी। अपने घर का अकेला था, 300 बीघा का काश्तकार था, और तन पर एक धागा नहीं था।
कि राम के चरणों का नशा ही तो था, बिल्कुल दुबला पतला नागा शन। तो राम के चरणों का नशा जब चढ़ जाता है, और शंकर जी पर कितने दिन के लिए चढ़ा है, मानस में ही प्रमाण है, बीते सम्मत साहस 87। कितने दिन के लिए चढ़ा? 87,000 वर्ष के लिए। और वो तो अगर दक्ष ने वाद्य यंत्र न बजाए होते, अगर नगाड़ा न बजता, तो शंकर जी की समाधि फिर भी न टूटती। और जब नशा उतर गया तो शंकर जी ने मांगा क्या है? नशा ही तो मांगा है। नशा किया था राम के चरणों का, और जब वो नशा उतर गया तो शंकर जी ने क्या किया? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन। सती जी ने सोचा एक बार 87,000 वर्ष के लिए चढ़ गया, और की बार पता नहीं कितने दिन के लिए चढ़ जाए, इसलिए बीच में ही प्रणाम कर दिया। अच्छा, तीसरी बात, शंकर जी किसी को जला सकते हैं? किसी को जलाया है? अगर शंकर जी की तीसरी आंख में जलाने की क्षमता होती तो शंकर जी जब सिया स्वयंवर में गए थे तो 15 आंखें लिए बैठे थे, और हर तीसरी आंख में जलाने की क्षमता होती तो सिया स्वयंवर तो 5 मिनट में जल गया होता। किसी को शंकर जी ने नहीं जलाया। आप कहेंगे जलाया है, हम भी पता है, हमें भी पता है किसने किसको जलाया है। केवल काम को, और हम चाहते हैं काम ही तो जला लो, क्योंकि जिस दिन मनुष्य के जीवन का काम जल जाएगा, महाभारत में एक श्लोक आया, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूपाय कल्पते। जो कामना के बंधन को जीत लेता है, जो काम को नष्ट कर देता है, जो अपनी इच्छाओं पर काबू कर लेता है, वो ब्रह्म भाव नारायण को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तो शंकर जी ने तीसरी आंख से काम को ही तो जलाया है। तबे सेवती सर नयन उभारा, तबे सेवती सर नयन उभारा, तबे सेवती सर मैं भयो जरि छारा, तब सेवती सर, तब सेवती सर भारा, देवता में भयो जरि छारा, देवता में भयो जरि छारा। किसे जलाया? भगवान शंकर ने काम को। तो हम ये आपसे निवेदन करते हैं कि अगर जीवन के काम को जलाना है, और पूरी जिंदगी में काम ही काम तो है। जग में जन्मे जब बाल भये, तब एक रही शुद्ध भोजन की। एक ही काम था, लाभ भोजन। रोने लगे, चिल्लाने लगे, और शरीर में जब युवावस्था तो बाल भये तब भोजन की, और तन में तरुणाई जब प्रकटी, तब प्रीत रही तरुणी तन की। वृद्ध भये धन की तृष्णा, जैसे बुढ़ापा आता जाएगा, जैसे सफाई बढ़ती जाएगी, जैसे आंख दांत कान काम कम कर देंगे, वैसे हाय पैसा फिर का गाठी तो छूटा था। चाहे नाती रोए और चाहे बहू लड़े, घर भले छुटे लेकिन चवन्नी जेबते। बात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कब बढ़ गया तुम्हें तो नींद आती नहीं। सो 3 बजे से चिल्लाने लगे, काय रे गोबर नहीं डरो। अब नातियों पर रजाई के भीतर कहा कि बाबा पता नहीं कब हमारे ये खून पिए, वो की तो नींद पकड़।
और तुम्हें अपनी परी है। प्यारे, अगर तुमने ये कीमत युवावस्था में समझी होती ना, तब प्रीत रही तरुणी तन की, तब केवल पत्नी की परवाह। अब वृद्ध भये धन की तृष्णा, सब लोग कहे सन की। बाबा पागल हो गए। सुख मंजुल नाही मिलो कबहू, और रही अंत समय मन में मन की। मन में चली गई, नहीं हो पाई। और अगर पूरा करना है तो दो ही जगह पूरी हो सकती है। अगर काम से दूर रहना है तो राम जी के सामने आ जाओ, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं। राम से जुड़ जाओगे, काम नहीं रहेगा। अच्छा, इतने लोग बैठे, इनके पास कोई काम नहीं है। अरे काम आपके पास भी है, हमारे पास भी है, क्योंकि हमारे पास तो कथा के अलावा नहीं। लेकिन आपने देखा भागते भागते मंच पर आए, इतने काम थे, जल्दी जल्दी आए, भागे, सब भाग रहे। लेकिन जब तक हम आप इस पंडाल में बैठे भगवान से जुड़े हैं, तब तक कोई काम नहीं, क्योंकि काम तो घर में छूट गया है। जैसे आपने कदम रखा, काम ने पूछा कहां जा रहे हो? मैं तो माधे। कहां जा रहे हो? कहा राम की कथा सुनने। काम ने कहा तो तुम जाओ, हम यहीं बैठे। और जैसे तुम यहां से उठ के वहां गए, पूरे जा भी नहीं पाओगे, पहले खोपड़ी पड़ी। कल आधे गांव हलचल मच गई, बहुत लेट कर दिया पंडित जी ने। अरे पहले कर देते, लेट हो गए। यहाँ नहीं कहा, क्योंकि यहाँ तुम भगवान की कथा से जुड़े थे। ना हमें चिंता थी, ना आपको चिंता थी। और जब आरती के बाद पनीरी लेके चले, रास्ते में पहुंचे, काम खोपड़ी पर सवार हो गया। बोले गुरु जी ने आज बड़ा लेट कर दिया, भैंस दूधने को। अरे पहले बता देते, भैंस दूधने। यहाँ नहीं होश रहा, यहाँ नहीं होश है, क्योंकि यहाँ राम की कथा है। और प्यारे, जहाँ राम की कथा वहाँ केवल आराम है, वहाँ जीवन का कोई काम नहीं है। और जो राम से दूर हटता जाएगा, वही काम से जुड़ता जाएगा। इसलिए काम से जुड़िए नहीं, फिर क्या करिए? शंकर जी के सामने हो जाइए। और शंकर जी के सामने हो गए, और शंकर जी ने कृपा कर दी, खोल दी तीसरी आंख, तो प्यारे जीवन का काम जल जाएगा। और जब जीवन का काम जल जाएगा तो निश्चिंत तुम्हें राम मिल जाएगा। अगर काम जल जाएगा तो निश्चित तौर पर तुम्हें राम मिल जाएगा। और मैंने कहा भी था, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा। पूरे दिन भले न मिले, निश्चित शाम मिलेगा। काजू और बादाम मिलेगा। जब यहाँ से चलोगे तो फिर तुम्हें आप विमान मिलेगा। इसलिए बाबा राम कहो आराम मिलेगा। तो तब शिवती शरण नयन उघारा, और चितवत काम भयो जरी। ये विलक्षण अनुरागी थे शंकर राम, रूप अनुरागे, और नयन पंचदश अति प्रिय लागे। ये एक अनुरागी भक्त। और इनसे भी एक अलग भक्त और है, जहाँ राम जी स्वयं चल कर गए। कौन? केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर लई आवा, कठौता भर ले आवा। अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब
रघुनाथ शरण अनुरागा, मिले न रघुपत बिन अनुरागा, योगदान जपो व्रतहि विरागा। केवट था अनुरागी, और एक भक्त तो इन भक्तों से ही अलग है। बालकांड में ही गए विभीषण पास प्रभु, कहे पुत्र पर मांग, और मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। जब विभीषण ने अनुराग मांग लिया तो मेरी दृष्टिकोण में तो रावण खम में मर गया। राम जी को तो लंका जाना ही पड़ता, मजबूरी थी। विभीषण अनुरागी वहां बैठा था, तो रावण की आ गई तो मर गया। इन सारी बातों का एक मतलब क्या है? ये सारी बातें मैंने इसलिए कही कि आप अनुराग से भगवान की जय बोलिए, इतने धीरे मत बोलिए। आध घंटे मैंने आपको घुमा दिया केवल इसलिए कि आप एक दूसरे की नकल मत करिए। वो तालाब में पानी मत डालिए, थोड़ा दूध डालिए, अनुराग करिए भगवान से। इसलिए मैंने इतनी प्रमाणिकताएं आपको दी। ले प्रेम से बोलिए, बोलो बजरंगबली की। अरे श्याम सपनों में आता, श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं 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 प्यारे दर्शन दिखाता, क्यों नहीं प्यारे दर्शन दिखाता, क्यों नहीं प्यारे दर्शनों में आता, क्यों नहीं। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुझे दिल से लगाता, क्यों नहीं मुझे दिल से लगाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में। मेरे नैनन में सूरत श्याम की, मेरे मेरे नैनों में सूरत श्याम की, मेरे नैनों में सूरत श्याम की। मुझे सूरत दिखाता, मुझे सूरत दिखाता, क्यों नहीं मुझे सूरत दिखाता।
सदियों से भटक रहा दर दर पर, 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 सदियों से भटक रहा दर दर पर। मुझे दर पर बुलाता क्यों नहीं, मुझे दर पर बुलाता तू नहीं जब सपनों में आया। पागल बनाता क्यों नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं सब सपनों में आता। क्यों नहीं पूरा पागल बनाओ नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं। सपनों में आता, श्याम सपनों में आता। सपनों में आता। जय बोले कृष्ण भगवान की जय हो। आपको याद है कथा कहाँ चल रही थी? पन्ना हमारा पलट गया है, पन्ना हो गया पहले दिन वाली कथा का। अब अगर हम पहले दिन से शुरू कर देंगे तो कथा 5 दिन और बढ़ानी पड़ेगी। अब हमारी दशा ऐसी हो गई जैसे एक पढ़ी लिखी लड़की ससुराल गई, अब भोजन बनाने नहीं जानती थी। सास ने कहा बेटा पहला दिन है ससुर, अच्छा अपने यहाँ जब पहले दिन बहू से रोटी छुआई जाती है तो क्या बनवाया जाता? खीर, मीठा बनाओ। अब वो बेचारी गृह विज्ञान की पढ़ी हुई थी, उसने किताब रख ली, उसमें लिखा हुआ था पहले गैस खोलो, फिर उसमें माचिस से आग लगाओ, फिर भगवना चढ़ाओ, फिर दूध खौलाओ, फिर उसमें चावल डालो। और जब वो चावल डालने लगी तब तक वो खीर की जगह खिचड़ी वाला पन्ना खुल गया, नीचे लिखा तो उसमें नमक डाल दो। तो बताओ खीर बनी कि खिचड़ी बनी? अब यही मामला हमारे सामने हो गया, पन्ना गया पलट। अब बताओ कौन सा खोले? भगवान कृष्ण ने 4 तत्वों का उद्धार किया। जो लोग कथा सुन रहे होंगे प्रारंभ से, तो सबसे पहले भगवान ने तृणावर्त नाम के दैत्य का उद्धार किया। क्या बनकर गया? हवा। देखो कल हमने आपसे निवेदन किया था भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तय एका। लेकिन हमने आपको 4 प्रमाण भी दिए थे, मानस के ही दिए तो सबको याद होंगे। कौन प्रमाण दिया? पहला प्रमाण है जब जब होय धर्म के हानि। दूसरा प्रमाण क्या दिया? बाढ़ बहु खल चोर जुआरा। तीसरा कारण क्या दिया? मां नहीं मात
पिता नहीं देवा। और चौथा कारण दिया था विप्रधेनु सुर संत हित। ये 4 कारण। एक कारण और है, जब जब प्रकृति असंतुलित होती है, जब जब पर्यावरण में प्रदूषण होता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। क्योंकि मनुष्य प्रकृति का उत्खनन तो कर सकता है। अच्छा, आप पहाड़ खोद सकते हो, लेकिन पहाड़ बना सकते हो? पहाड़ खोद सकते हो, लेकिन पहाड़ बना नहीं सकते हो। पेड़ तुम काट तो सकते हो, लगा सकते हो। अगर लगाए हैं तो बताओ कितने बाग तैयार किए? काट तो सबने डाले, कितने बाग थे पहले? हमारे यहाँ 2 बाग लगे हुए थे, कितना लंबा चौड़ा था। और कहीं है एक डाल नहीं। माने प्रकृति को हम नष्ट तो कर सकते हैं, प्रकृति को हम नष्ट कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं, उत्खनन कर सकते हैं, इसको प्रदूषित कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति को संतुलित करने का अधिकार मानव के पास नहीं है। संतुलन को परमात्मा ही बनाता है। हालांकि आज के लोग कहते हैं, हमने सुना है गीत गाते लोग, तेरे राम तेरी गंगा मैली हो गई, ऐसा गाते हैं ना लोग। अच्छा बताइए, गंगा मैली हो सकती है? जो दुनिया को साफ करने की क्षमता रखती है वो लोग गाते हैं। कौन? जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब चलना सिखाती है, आपने देखा होगा, जब चलना सिखाती है तो उंगली पकड़ती है, बच्चे को सीधा चलाती है, और स्वयं कैसे चलती है? उल्टा। उल्टा ही तो दिखाई पड़ती है। लेकिन अच्छा ईमानदारी से बताइए, क्या माँ उल्टा चलती है? माँ उल्टा चलती नहीं है। माँ तुम्हें सीधा चलाने के लिए उल्टा चल रही है, क्योंकि अगर वो उल्टा नहीं चलेगी तो उसका बच्चा कभी सीधा नहीं चलेगा। लेकिन वो उल्टा नहीं है। इसी प्रकार माँ तब तक गंदी है जब तक वो चाहती है कि मेरा बेटा साफ रहे। और जिस दिन माता जी ये चाहेंगी कि हमें साफ होना है, ईमानदारी से बताइए, फिर तुम्हारी बनियाई हो, एक कपड़े साफ रहेंगे? अगर माँ ये सोच ले चारपाई और बिस्तर पर कि अब हमें साफ रहना है, तो उसका बेटा साफ रहेगा? पड़े रहो गंदगी में। तो वो अपने को गंदगी में डालती है, लेकिन तुम्हें साफ रखती है। उसी तरह हमारे यहाँ गीता, गोविंद का नाम, गायत्री मंत्र, गंगा और देसी गाय, ये हमेशा पवित्र है। इनके दर्शन मात्र से 33 कोटि देवताओं के दर्शन का हमें आपको लाभ प्राप्त होता है। तो 5वां कारण भगवान के प्रकृति को संतुलित करना। और महात्मा प्रकृति में 5 तत्व हैं। छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व है। उनमें पहला तत्व हवा। और जब तृणावर्त गया तो क्या बनकर गया? चक्रवात स्वरूपेण, चक्रवात तूफान भवंडर। तो भगवान ने उस चक्रवात रूपी तृणावर्त दैत्य को मारकर हवा को शुद्ध किया। और इसके बाद आपको बताया गया कृष्णे मृदा भक्षित, भगवान ने मिट्टी खाई। ये प्रकृति का दूसरा तत्व है। हमारे कन्हैया ने भूमि का शोधन किया है, मिट्टी खाकर मिट्टी तत्व को शुद्ध किया। और इसके बाद भगवान ने काले नाग को नाथा। और ये काला नाग कहाँ रहता? जल के अंदर। माने जल जो प्रकृति का तीसरा तत्व है, भगवान ने काले नाग को नाथ कर उस जल तत्व को शुद्ध किया है। और यहीं पर भगवान ने अग्नि का पान किया है। ये अग्नि इस प्रकृति का चौथा तत्व है। अग्नि तत्व को शुद्ध करके भगवान ने 4 तत्वों को शुद्ध कर दिया। अब कौन बचा? एक आकाश। और आकाश तत्व को भगवान कल शुद्ध करेंगे। कंस के मरने से पहले भगवान आकाश तत्व को शुद्ध करेंगे। मैंने पहले पर्यावरण का प्रदूषण समाप्त किया, प्रकृति को संतुलित किया। और जब प्रकृति संतुलित हो गई तो प्रकृति को असंतुलित करने वाले कंस का भगवान ने उद्धार कर दिया। ये आप कल सुनेंगे। कंस इधर भगवान गोचारण करते हुए जब आज वृंदावन में पहुंचे, बड़ी सुंदर तैयारियां हो रही। अच्छा भगवान बोले, मैया पूरे दिन गौ में चरा के आए, भूख लगी है और बढ़िया भोजन बन रहे, 56 प्रकार के व्यंजन। अच्छा भूखे व्यक्ति को भोजन की सुगंध मिल जाए और भूख बढ़ती है। मुझे भोजन
यशोदा जी ने कहा लाला पहले जय जय होगी, जय जय। भगवान बोले जय जय कौन सी बलाई है। अच्छा, आज भी माताएं अपने यहाँ देहात में जब पूजा की व्यवस्था करती है, बच्चे भोजन मांगते तो यही कहती जय जय होगी, जय जय। वृंदावन क्षेत्र के भाषा है, बैठो जय 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 होगी। कन्हैया बोले मैया ये जय 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 छोड़ो, मैं भूख लगी भोजन। यशोदा जी ने कहा जाओ बाबा से कहो जाकर। अब कन्हैया चार वालों के साथ पहुंचे, बोले बाबा भूख लगी है, भोजन। बाबा बोले भोजन हम देंगे कि मैया देंगे, जाओ। कन्हैया बोले बाबा और मैया के बीच में भागना पड़ेगा। अरे मैया से हमने भोजन मांगा तो बोली जय जय। अब बाबा हम ये जय जय जानते नहीं, मतलब तो समझाओ जय जय क्या है। बाबा नंद ने कहा बेटा पूजा होगी, किसकी? इंद्र की। भगवान बोले बाबा कथताम में पिता कोयम और सब भ्रमो उपागता किम फलम कस्य उद्देश्ये केनवा साधते मखा। बाबा जय जय में कोई यज्ञ होगा, किसी की पूजा होगी, कोई पर्व, कोई त्योहार, ये क्यों तैयारी हो रही? नंद जी ने कहा शायद तुम्हें पता नहीं है लाला, तुम छोटे हो इसलिए भूल गए हो। हम आज के दिन इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र जब प्रसन्न होते हैं तो इंद्र तो वर्षा के मालिक। ते अब वर्षंत भूतानाम प्रेरणम जीवनम पया। लाला इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं और वो जल वृष्टि करते, जल से अन्न पैदा होता है, अन्न से हम लोगों का जीवन चलता है। देखो यहाँ भाग और कर्म की तुलना है। बाबा नंद किसके सारे बैठे? भाग्य के सारे। हम इंद्र की पूजा कर देंगे, इंद्र पानी बरसा देंगे, लेकिन भगवान ने भाग्य को वरीयता नहीं दी है। जो भाग्य के सारे बैठने वाले हैं वो इस कथा से संदेश प्राप्त करें। भगवान ने कहा बाबा इंद्र वर्षा क्या करेगा? इंद्र को तुमने देखा है? इंद्र कभी पूजा लेने आए? नहीं। ले बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मवा विपद्धति। बाबा प्राणी जन्मता कर्म से है, मरता भी कर्म से है। यश अपयश हान लाभ ये सब कर्म से ही तो मिलते हैं। भारत कर्म भूमि है, अन्य जितनी भी भूमियां हैं वो सब भोगी होनी है, लेकिन भारत कर्म भूमि है और कर्म भूमि में मनुष्य तन कर्म योनि है। बाबा कर्म भूमि में कर्म योनि लेकर आए हो, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना चाहिए। और शायद इसी श्लोक का हिंदी रूपांतर बाबा ने मानस में किया, और उन्होंने क्या लिखा? कर्म प्रधान विश्व रचिरा जसु कर सुख से फल छाता जो जसु करहि सो कर्म प्रधान अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभ। बाबा मनुष्य जैसा शुभ अशुभ कर्म करता है उसका भोग अवश्य ही। अवश्य में का मतलब है अवश्य ही, जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। आपने जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा। बाबा अगर जलाओगे तुम किसी को तो तुम भी हरदम जला करोगे, और भला तभी होता है जगत में जब तुम किसी का। जब विद्यार्थी भाग्य के सारे बैठ जाए और ये कहे कि हम परीक्षा में पास हो जाएंगे, भगवान पास कर देंगे? कर्म करना पड़ेगा, मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ भाग्य कहाँ काम, ऐसा नहीं कि भाग्य नगण्य है, भाग्य की भी कीमत है, लेकिन कब आपके हाथ में हल चलाना है
आपके हाथ में बीज फैलाना है, लेकिन आपके हाथ में जमाना नहीं है। ये भाग्य काम करेगा। मैंने भाग्य तराजू है, तराजू में दो पल्ले होते हैं। एक पल्ले पर बाबा जब तक कर्म रूपी बात नहीं चढ़ेगा तब तक फल मिल जाएगा। हालांकि कलयुग में तो लोग इसको भी झुठलाने लगे। एक मानवा बोले गुरुजी पहले जमाना था जो करता तो भरता था। हमने कहा नहीं अभी भी है, क्योंकि गीता मानस भागवत झूठी नहीं हो सकती। बोले नहीं गुरुजी अब करता कोई है और भरता कोई है। तो हमने कहा आपके पास कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण है कि किया किसी ने वो भरा दूसरे ने? बोले हाँ। तो हमने कहा हम 2 मिनट के लिए कथा बंद कर रहे हैं, माइक लो जरा बताओ। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। कहा गुरुजी एक पथिक जा रहा था, माने राहगीर, जब वो गांव के बाहर निकला, आम का सीजन था, बहुत सुंदर पके हुए आम के फल लगे। आप ये बताइए आम के फल को देखने का कर्म किसने किया? कौन देखता है? आंख ने ही तो देखा। लेकिन जो देखता है वो वहां तक जाता नहीं है। जाता कौन है? पैर। माने जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने तोड़ा नहीं। तोड़ता तो हाथ है। अच्छा जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा उसने अपने पास, अब मुंह खाता अपने पास तो रखा था नहीं, वो पेट में पहुंच गया। माने जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने अपने पास रखा नहीं। तब तक बाग का मालिक आ गया और उसने पीठ में 2 डंडे मारे। बताइए पीठ का क्या दोष? कितनी तार्किक बात उसने की। किया है आंख ने, लेकिन डंडा किसे मिला? पीठ को। पीठ का क्या दोष? लेकिन अगर एक लाइन आप आगे बढ़ जाएं तो हमारी भागवत रामायण की बात सत्य हो जाए। डंडा तो पीठ को लगता है, लेकिन रोना किसे पड़ता है? जिसने देखा है रोना उसी को पड़ता है। माने माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन जिसने किया है भोगना उसी को पड़ेगा। ले बाबा कर्मणा जायते जंतु, और लक्ष्मण जी ने भी तो भैया राम से कहा दैवो आलसी पुकारा। जो भाग्य के सहारे बैठे हैं वो काहिल हैं, इसके मतलब वो कुछ कर नहीं। अच्छा एक बात, भगवान बढ़िया तुम्हें देसी घी की पूड़ी बनवा के सामने थाली में रख दे, थाली में बढ़िया सब्जी पूड़ी आ जाए, और इसके बाद तुम हाथ में कौड़ी बांध के बैठ जाओ और कह दो राम जी चाहेंगे तो खिला देंगे। खिलाएंगे? राम जी कहेंगे हमें खिलाना होता तो तुम्हें हाथ ही काहे के देते। क्या कहेंगे कि मैंने भोजन तुम्हें दे दिया है, हाथ तुम्हें दे दिए हैं, मुंह तुम्हें दे दिया, और बदले में बुद्धि और दे दी। और जब बुद्धि दे दी तो हाथ बढ़ाओ, थाली से पूड़ी उठाओ और प्रेम से खाओ। भगवान थोड़ी खिला। मेरे कहने का मतलब केवल भाग्य के सारे मत बैठो। केवल भाग्य कुछ नहीं करेगा, भाग्य तराजू है। भगवान बोले उसमें बात तो चढ़ाओ। दूसरी बात बाबा, जब तक घर के देवता प्रसन्न नहीं होंगे, ये मूल्यवान बात है कि जब तक आपके घर के देवता प्रसन्न नहीं होंगे तब तक बाहर के देवता आपकी मदद किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। जब तक आपके पूर्वज प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक आपके पितर प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक आपको देवता भी आशीर्वाद नहीं देंगे। और घर के सबसे बड़े देवता कौन है? माता पिता। हमने देखा लोगों रामायण पढ़ी, भागवत सुनी और शाम के बोले सवेरे 5 क्विंटल राई बेच लियो। पिताजी ने पूछा लल्ला काहे अभी महंगी हो जाएगी? बोले होगी तब होगी, हमें 5 क्विंटल सवेरे दो बेच के। पिताजी ने कहा क्यों? बोले मोटरसाइकिल लेने हैं, और न दई तो समझो लाठी धरी। क्या मतलब है रामायण? उस अभागे की कितनी बड़ी मूर्खता। पास गंगा के रहकर कुआं ढूंढता, जिसके माता पिता घर में मौजूद हैं, उसका तीर्थ में जाना मुनासिब नहीं। अगर वो प्रसन्न है
और मेरा तो अपना ये निजी अनुभव है, अगर माता पिता प्रसन्न हैं और वो आपको आशीर्वाद के अलावा कुछ ना दे तो भी तुम फलीभूत हो, केवल वो आशीर्वाद दे दे, सबसे बड़े भगवान है। तो जब तक बाबा अपने घर के देवता, मैंने और एक दिन चर्चा की थी, गांव में शंकर जी रखे हैं, इन पर कभी जल नहीं चढ़ाया, इन पर कभी धूप बत्ती नहीं लगाई, इन पर कभी पूजा नहीं की। हमने कहा कहाँ जा रहे? बोले बनारस, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। आप कभी गए शोभन सरकार? शोभन सरकार मुझे प्रारंभ में याद है, जब महाराज जी का पदार्पण हुआ तो उन्होंने जब प्रसाद चढ़ाना बंद किया तो उन्होंने जगह जगह दीवारों पर लिखवा रखा था कि अगर आप शोभन सरकार दर्शन करने आ रहे हैं तो रास्ते में आप जो भी मंदिर मिले उसका दर्शन कर लीजिए, घर लौट जाइए और आपको शोभन सरकार के दर्शन का लाभ मिल जाएगा। जो भी मंदिर मिले, केवल कल्पना। मेरे बाबा गोस्वामी जी जब वृंदावन में गए तो भगवान कृष्ण से बोले बहुत अच्छे बने हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन हम प्रणाम तभी करेंगे जब आपके हाथ में धनुष बाण होगा। और भगवान कृष्ण को बाबा गोस्वामी जी के सामने धनुष बाण लेना पड़ा। इसलिए आप घर से निकले, जो मंदिर पहले मिल जाए। फिर मैं निवेदन करूंगा, अगर जा रहे हैं आप किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में दर्शन करने और आप घर के बाहर निकले, आपको जो मंदिर मिल जाए उसी पर प्रसाद चढ़ा दीजिए। आप जहां जा रहे हैं उस इष्ट का उसी में दर्शन कर लीजिए, आपका पूरा लाभ। और तुम बरगदाते चले गए, एक तरफ शंकर जी डरे, एक तरफ हनुमान जी बोले हम तो पनकी में जाएंगे। नहीं, घर के देवता प्रसन्न करो, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और गीता में भगवान ने क्या किया है? कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जो जैसा कर्म करेगा उसको फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, कर्म करना पड़ेगा। बाबा नंद ने कहा तो तुम पूजा के विरोधी हो, क्या चाहते हो पूजा ना हो? भगवान बोले नहीं बाबा, आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा पूजा ना हो, पूजा हो लेकिन घर के देवताओं की पूजा हो। बाबा नंद ने कहा घर में कौन देवता है? कन्हैया बोले गोवर्धन। देखो यहाँ भी भगवान ने प्रकृति को बचाया है, गोवर्धन का पूजन हो। बाबा पूजा हो पर ना इंद्र की हो, और गिरिराज पूजने सब जाए, अब वो हम सबका अन्नदाता है, और चरती है नित्य वहां गायें। हजारों सालों से भूखा पड़ा है गोवर्धन, वो हमारी गऊ में चरती, गऊ से दूध मिलता है, दूध से बल मिलता है। आप जानते हैं देसी गाय में कितनी ताकत? देसी गाय का जो दूध पीते हैं उन्हें 99% कैंसर नहीं हो सकता है। और जब तक अपने यहाँ देसी गाय रही, लोगों ने सेवा की और उसका दूध पिया, तब तक सुना कैंसर। अब तो राम ही मालिक। अब तो जो मसाला नहीं खाते उन्हें भी हो जाता है, क्योंकि अब तो वही अमेरिकन जर्सी वाला, मिलावटी वाला दूध। हमारे यहाँ चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय, आप सभी लोगों ने नाम सुना है। एक फ्रांस का वैज्ञानिक आया, उसने भारत की मिट्टी का परीक्षण किया और देसी गाय के गोबर का परीक्षण किया। और परीक्षण करने के बाद उसने रजिस्टर में लिखा कि जिस भारत की मिट्टी में देसी गाय का गोबर मिला दिया जाएगा वो मिट्टी 100 वर्ष तक ऊसर नहीं होगी। ये देसी गाय के गोबर की ताकत है। कितने दिन ऊसर नहीं होगी? 100 वर्ष, 100 साल तक ऊसर नहीं हो सकती है। ये देसी गाय की ताकत है। लेकिन आज देख रहे हो लोग सरकार की निंदा कर रहे हैं, भैया गाय रखाए रखाए मरे जा रहे हैं। अच्छा, गाय किसने छोड़ी? सरकार ने कि हमने? तुमने दूध पिया और जब दूध देने काबिल नहीं रही, 2 डंडा मार दिए, अब भगा दिए। इसलिए हम तो कहते गाय मत पालो, अगर पाली है तो वैसे सेवा करो जैसे तुमने अपने माता पिता की है। लेकिन एक समस्या इस बात की है कि जहां लोग माता ही पिता की सेवा न करते हो,
वहां गाय की सेवा क्या करें। चलो एक छोटी सी बात बताऊंगी, लेटेस्ट नई। एक माँ मजदूरी करती, दूसरे के बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी, और उससे जो पैसा कमाया उससे अपने बेटे को उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई। बेटा बीटेक पास हो गया। अच्छा बताइए, जिस माँ ने दूसरे के चौके में बर्तन धो के बीटेक कराया हो, उस माँ को कितनी प्रसन्नता हुई होगी। पूरे गांव में उसने डुबकी पीटी, मेरा बेटा इंजीनियर हो गया, बीटेक कर गया, प्लेसमेंट हो गया, नौकरी लग गई। 4 साल तब हुए जब बेटा अमेरिका चला गया। और जैसे बेटा अमेरिका गया, पूछो उस माँ के दिल से, ओ मेरा बेटा तो अमेरिका चला गया, बड़ी खुश। लेकिन वो बेटा कितना अच्छा था कि अमेरिका जाने के बाद उसने वही विवाह कर लिया। विवाह के बाद उन्हें एक कार्ड भेजा था, पोस्ट कार्ड चलते थे, पोस्ट कार्ड उसने भेजा और उसमें लिखा था, माँ एक लड़की मुझे बहुत अच्छी मिल गई, इसलिए मैंने अमेरिका में ही विवाह कर लिया। माँ फिर भी बड़ी खुश थी। पूरे गांव में लोगों को बताया, बहन जी हमारे बेटा की शादी अमेरिका में हो गई, बड़ी प्रसन्न थी। सालों इंतजार किया, साल 2 साल बाद फिर पत्र आया, माता जी हम परसों आपसे मिलने आ रहे हैं। बड़ी प्रसन्न हुई, मेरा बेटा आ रहा है। लहरापुर की बाजार से कम 10-15 किलो बतासा मंगवा लिए, पूरे गांव में बुलौआ लगवा दिया, कल मेरा बेटा अमेरिका से आएगा। ढोलक बजने लगी, बतासे बटने लगे, लेकिन बेटा जब आया तब अकेला आया। जब बड़ी खुशी से जब सारे काम हो गए, तो माँ ने शाम को भोजन कराने के बाद पूछा, बेटा तुम अकेले आए हो, बहू क्यों नहीं आई, बहू को क्यों लेके नहीं आए। वृद्धावस्था आ गई, ये नेत्र बहू के दर्शन के लिए तरस रहे थे। बेटे ने कहा, माता जी बहू आपकी बहुत अच्छी है, आई इसलिए नहीं। उस बहू ने कहा कि माता जी को भी अब अमेरिका ही लेते आना। तो बहू ने कहा, माता जी वहां अकेले कहाँ रहेगी, अमेरिका ले आना। तो उसने सोचा अब हम भी जाएं, फिर किराया लगेगा, तो एक आदमी का किराया बच जाएगा। माँ फिर खुश हुई, फिर पूरे गांव में बताया, ओहो मैं 4 दिन बाद अमेरिका चली जाऊंगी। माँ ने पूछा दूसरे दिन रात में, बेटा अमेरिका से फिर? बेटे ने कहा, फिर क्यों लौटोगी, क्योंकि हम ही तुम तो हैं, बहू है आपकी, फिर हिंदुस्तान क्यों लौटोगी, अमेरिका चलना है। माँ ने कहा तो क्या करें? बेटे ने कहा घर जमीन बेच लो। माता जी ने घर जमीन बेच ली, पैसा बेटे को दे दिया, और बच्चा निश्चित समय पर अपनी माँ को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच गया। बाहर दरवाजे बेंच पड़ी थी, बेटे ने माँ को उस बेंच पर बैठा दिया और कहा, माँ आप यही मेरी प्रतीक्षा करें, मैं आपका वीजा लेकर के आ रहा हूं। बेटा वीजा लेने चला गया, और माँ सुबह 8 बजे से बैठी बैठी रात के 8 बज गए। एक चपरासी जो ड्यूटी पर था वो देख रहा था। जब उसकी ड्यूटी बदलने लगी तो बाहर निकल करके आया, माँ आप 8 बजे से बैठी हैं, रात के 8 बजने वाले हैं, आप किसकी इंतजार में हैं? माँ ने कहा, भैया मेरा बेटा अंदर गया है। क्यों? बोले मेरा वीजा लेने गया है। कारण? बोले मुझे अमेरिका जाना है। उस चौकीदार ने कहा, माता जी पागल मत बनो, क्योंकि बेटा तो तुम्हारा दोपहर की फ्लाइट से अमेरिका चला गया है। ये इस देश की स्थिति है। बेटा चला गया। माँ उसी गांव में लौट करके आई जिस मकान में रहती थी, सारी दास्तान बताई। वो मकान मालिक थोड़ा ठीक था, बोले माता जी तो फिर एक कमरे में बनी रहो। वो माँ कमरे में बनी रही, लेकिन जब बिल्कुल बुढ़ापा आ गया और चलने के योग्य नहीं रही, तो उस मकान मालिक ने कहा, माता जी अब आपकी यहाँ सेवा कौन करेगा? बेटा अमेरिका में है, अगर आपका कोई परिचित रिश्तेदार हो
तो आप उसके यहाँ चले जाइए। माँ फूट फूट कर रोने लगी, भैया मैं चली तो जाती, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि अगर मेरा बेटा कहीं लौटकर अमेरिका से मुझे लेने आया तो मुझे कहाँ ढूंढेगा, इसलिए मुझे यहीं पड़ा रहने दो। जिस देश में माता और पिता की इतनी निंदा की जाती हो, जिस देश में इतने बड़े बड़े लोग, अच्छा पहले कितने आश्रम थे मालूम है? पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास आश्रम। इन कलयुग के लोगों ने एक पांचवा आश्रम खुलवा दिया। इस आश्रम का नाम है वृद्धाश्रम। हमारे शास्त्रों में केवल 4 आश्रम थे, लेकिन इन लोगों ने एक नया आश्रम खुलवा दिया और उस आश्रम का नाम रख दिया वृद्धाश्रम। क्या होगा इस देश का, क्या होगा हमारी संस्कृति का, क्या होगा हमारी सभ्यता का, क्या होगा हमारी माँ और पिता का? आप लोगों ने जरूर मुझसे कहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि मैं आपको क्या सिखाऊं, मैं आपको क्या बताऊं, कैसे आपको जगाऊं। जब जगत का पिता पालने वाला है, मत समझो कि तुम किसी को खिला रहे हो। अरे नादान मानो, तेरे माता पिता ने तेरे साथ क्या नहीं किया है। तुझे तो हर 15 तारीख को फीस भी चाहिए थी, तुझे बस्ता किताबें मोजा और जूता भी चाहिए था, लेकिन तुम्हारे माता पिता को किसी तारीख को कोई फीस नहीं देनी है। आपके माता पिता को नया कुर्ता, नया पैजामा और नया जूता नहीं चाहिए, वो आपके टुकड़ों पर पलेगा। लेकिन लोग माता पिता को ठुकरा रहे हैं। एक माँ एक पिता मजदूरी करके 4 बच्चों को पढ़ाता है, 4 बच्चों की फीस देता है, लेकिन वो 4 बच्चे इंजीनियर बनने के बाद, वो 4 बच्चे डॉक्टर, मिनिस्टर, बैरिस्टर बनने के बाद एक माता पिता को अपने बचे हुए टुकड़े नहीं खिला पाते हैं। लानत है ऐसे लोगों को। क्या मतलब है फिर कथा सुनने का? ले मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूं, सेवा कर लो, ये सबसे बड़े भगवान है। ये मेरे निजी जीवन का अनुभव है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूं। इनके जाने के बाद तुझे इस दुनिया में कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं होगा, इस दुनिया में फिर तेरा कोई दर्द सुनने वाला नहीं होगा। ये सब बेदर्द हैं, केवल दर्द तुम्हारा माँ ही तुम्हारी सुन सकती है। वो बड़भागी है जिन्हें अपने माता पिता की सेवा करने का गौरव मिल रहा है। जब जगत का पिता पालने वाला है, गैर के दर पे जाना मुनासिब नहीं। जब जगत का पिता पालने वाला है, गैर के दर पे जाना मुनासिब है। जिसका दरबार है उसके गुणगान कर, जिसका दरबार है उसके गुणगान कर, उसके गुणगान कर, गैर को सर झुकाना मुनासिब नहीं। एक भूखे को भोजन कराया नहीं,
एक प्यासे को पानी पिलाया नहीं, एक भूखे को भोजन कराया नहीं, एक प्यासे को पानी पिलाया नहीं, एक नंगे को चादर उड़ाई नहीं, एक नंगे को चादर उड़ाई नहीं, तेरा बन ठन के आना मुनासिब नहीं, तेरा बन ठन के आना मुनासिब नहीं, जब जगत का पिता पालने वाला है, घर के दर पे जाना मुनासिब नहीं, जगत का पिता पालने वाला है, घर के दर पे जाना मुनासिब नहीं, उस भागे की कितनी बड़ी मूर्खता, पास गंगा रह कर कुआं ढूंढता, उस भागे की कितनी बड़ी मूर्खता, पास गंगा रह कर कुआं ढूंढता, जिसके माता पिता घर में मौजूद है, जिसके माता पिता घर में मौजूद है, उसका तीरथ में जाना मुनासिब नहीं, झूठी दौलत पे तू इतना मगरूर है, आज इंसान से इंसान बहुत दूर है, आज इंसान से इंसान बहुत दूर है, जिसको इंसानियत की झलक ही नहीं, जिसको इंसानियत की झलक ही नहीं, उसको इंसान कहना मुनासिब नहीं, उसको इंसान कहना मुनासिब नहीं, जब जगत का पिता पालने वाला है, जब जगत का पिता पालने वाला है, घर को दर पे जाना मुनासिब नहीं, घर को दर पे जाना मुनासिब नहीं, मान लो आज मेरी सभी बातों को, कवि लिख रहा है, मान लो आज मेरी सभी बातों को, थोड़ी सुन लीजिए आज विमलेश की, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, राज दिल का बताना मुनासिब नहीं, राज इनका बताना मुनासिब नहीं, जब जगत का पिता पालने वाला है, घर के दर पे जाना मुनासिब नहीं। ये बाबा फिर एक बार दोहरा दूं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि मिलियते, बाबा इसलिए कल इंद्र की पूजा नहीं गोवर्धन की पूजा होगी। सारे ग्वाले बोले बाबा आज तक लाला कृष्ण ने कभी कुछ कहा ही नहीं, आज पहली बार कह रहे हैं, तो फिर आज इंद्र की पूजा के बजाय कल गोवर्धन भगवान की पूजा होगी। और जब सबने अनुमति रख दे दी, बाबा नंद ने भी प्रस्ताव पास कर दिया। 84 कोस ब्रजभूमि में पहले इंद्र की पूजा दीपावली के दिन ही होती थी। भगवान कृष्ण ने दीपावली के दिन इंद्र की पूजा का विरोध किया, उस दिन पूजा बंद हो गई। परिणाम स्वरूप दीपावली के दूसरे दिन रातों रात तैयारियां हुई। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ, मैं तो नहीं माने मेरो मनुआ, हाँ नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो
साथ शेर की धरु करैया शेर की धरु करैया अब पैर पैर पे थाऊ मेरे बेर नहीं माने मेरो मनुआ सात कोश की तय परिक्रमा सात कोश की तय परिक्रमा मानसी गंगा नहाऊ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ गोवर्धन पे संत बहुत है गोवर्धन पे संत बहुत है संत बहुत है महंत बहुत है संतन न्यूत जमाऊ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ नहीं माने मेरो बनुआ। हमारे परीक्षित जी श्री नीतीश शपथनी गिरिराज जी भगवान का पूजन कर रहे हैं। इसके बाद जो भी पूजन करना चाहे वो सादर गिरिराज भगवान के पास प्रेम से पूजन करे। तब तक हमारे अमर भैया से आप सुने भजन, उस भजन के साथ ही आप पूजन करें। पूजन के बाद आरती और प्रसाद। गिरिराज भगवान का पूजन क्यों हुआ? इसके बाद महाराज कंसवध के बाद भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ। मैंने कल की कथा में रुक्मिणी मंगल मैया रुक्मिणी जी का भगवान कृष्ण के साथ कल विवाह संपादित होगा। यहाँ तक का कल प्रदाओं के द्वारा कन्यादान, वस्त्र या श्रृंगार की चढ़ौती कल। देखो 2 दिन का हमारा आपका सत्संग रह गया यहाँ, आज के बाद कल और परसों 2 दिन आप लोग और समय निकालिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनिए और कथा से जुड़िए। जब गिरिराज भगवान की जय हो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो, मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो।
तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े तो फूल चढ़े, पान चढ़े तो फूल चढ़े, पान चढ़े तो फूल चढ़े, पान चढ़े तो फूल चढ़े, चढ़े 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 दीनार फुलदार महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कुंडल तेरे कान में कुंडल सोए रहे, तेरे कान में कुंडल सोए रहे, तेरे कान में कुंडल सोए रहे, थोड़ी थोड़ी पे थोड़ी थोड़ी पे थोड़ी थोड़ी पे हिस्सा तेरे माथे महाराज पिता तेरे न्यारी है, गोवर्धन महाराज हरि गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हरि गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी लोग न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा
सर का बिरदार कर रजनी सर का बिरदार हरी पर ब्रह्मा की तैयारी है गोवर्धन महाराज तीन लोग से न्यारी है गोवर्धन महाराज हरी गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज छटा बोलो गिरिराज भगवान की सभी लोग प्रेम से अपने अपने स्थान पर मंगल कामना के साथ खड़े हों। गिरिराज भगवान की आरती और आरती में सब लोग कहेंगे मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दवा तेरे पास है जिंदगी दवा मेरे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती बसा तेरी मूर्ति उतारोगे गिरधर तेरी आरती तुमसे यही भगवान जिंदगी बच तेरे नाम कर मांग तुमसे यही सोचता भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर तुमसे यही भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर सब कुछ ही मेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ ही मेरा कुछ नहीं मेरा सुनता है तुमको प्रभु संसार में बसा तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती
महिमा गाए संत करे ध्यान नारायण भगवान करे छेड़ाता भक्ति तेरे द्वार कर रहे पुकार भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार जिंदगी दया की है भीड़ मांगती बंधे बसावे मेरी मोहती उतारू में है तेरी याद मन में बसावे मेरी मोहती उतारू में है तेरी याद मन में बसावे मेरी मोहती उतारू में है तेरी याद मन में बसावे मेरी मोहती उतारू में है तेरी याद हरे राम 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 हरे हरे हरे